स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में हम मिथुन लग्न की कुंडली पर विचार कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम लाभेश मंगल का द्वादश भाव में स्थिति पर किस प्रकार से विचार किया जाए, ये सीखेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी से। और सेशन को हमारे शुरू करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सभी सेशंस आप तक पहुंच सकें और आप हमारे साथ इस ज्ञान गंगा में शामिल हो सकें। तो हम अब चलते हैं, अपना सेशन शुरू करेंगे। हमारे गुरु जी के पास चलते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता जी। जैसे कि आप सभी अपराजिता से सुन चुके हैं दर्शकों, आज हम मिथुन लगन की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी मंगल के बारे में द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जैसे पहले की तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद से आप हमारे चैनल को जो दुआएं दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो इसी तरह बना रहे मित्रों। क्योंकि ज्ञान विज्ञान के इस महायज्ञ में हम सबको एक साथ शामिल होकर के काम करना होगा, तभी हम अपने समाज, अपने परिवार, हम जहां भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां हम इसकी पॉजिटिविटी को पहुंचा सके, फैला सके। तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन लगन की कुंडली में मंगल आकारक होता है, रोग भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होता है। भवत भाव नियम से यदि हम देखें तो छठे से छठा ये जो है बड़ा रोग का भी भाव होता है, लेकिन लाभेश मंगल जो है कि दशा अंतर दशा जो है वो जातक को लाभ जरूर दिलाता है। लाभ भाव से कोई भी ग्रह का संबंध यदि बनता है तो उनसे जरूर लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए उसी लाभेश मंगल के बारे में आपको बताते हैं। मंगल जो है मित्रों लावा है, धरती का पुत्र हम कहते हैं मंगल को। और धरती के अंदर जो है बहुत गर्मी होता है, बहुत हीट होता है, जो लावा के रूप में हमें निकलता है, हमें दिखाई देता है, वही मंगल का स्वरूप है मित्रों। मंगल को बड़ा ही तेज तर्रार सेनापति का कारक माना गया है शास्त्रकारों में, इसीलिए मंगल के मेष राशि में ही 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य को वहां पर कारक माना गया है। क्योंकि मंगल जो है वो राजकुमार है, मंगल एक सेनापति है, मंगल के अंदर लीडिंग जो क्वालिटी है वो पाई जाती है, लीडरशिप होते हैं ऐसे जातक। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो सत्य धर्म और न्याय के पक्षधर होते हैं और सत्य धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ये सतत रूप से प्रयत्नरत रहते हैं। जैसे एक युद्ध में सेनापति के हाथ में हमेशा तलवार रहता है और युद्ध के लिए वो हमेशा आक्रामक मुद्रा में वो खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार मंगल भी जातक को थोड़ा सा आक्रामक बनाता है। मंगल से हमने कुछ दिन पहले मांगलिक दोष के बारे में और मांगलिक योग के बारे में भी हम बताए। तो मंगल की स्थिति के आधार पर मांगलिक योग और मांगलिक दोष भी निर्मित होते हैं। मंगल से इन्फ्लुएंस जो जातक होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा वो शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकता है ना। गुस्सा जो है उनके अंदर देखने को मिलेगा, थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के भी ये हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है दर्शकों। मंगल हमारा हीमोग्लोबिन का भी कारक होता है, हमारे ब्लड का भी कारक होता है, युवा वर्ग का भी कारक मंगल होता है। और मंगल के देव को हम हनुमान जी और कार्तिकेय महाराज से इसको हम इंडिकेट करते हैं। चलिए, मंगल हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। मंगल हमारा दृढ़ संकल्प होता है, मंगल हमारा दृढ़ निश्चय होता है, मंगल हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। अगर किसी जातक का मंगल अगर स्ट्रांग है उसकी कुंडली में, तो वो उसकी इम्यूनिटी को इंडिकेट करता है, उसके हीमोग्लोबिन लेवल को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक जो है वो उनके शरीर में जो है ब्लड काफी मात्रा में, ब्लड सेल्स अधिक होते हैं, इम्यून सेल्स जो है वो अधिक होते हैं। इस वजह से वो आसानी से बीमार नहीं पड़ते। यदि वो बीमार हो भी जाते हैं तो उनकी बीमारी, चाहे वो कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, जातक अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस बीमारी से अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। चलिए मित्रों, और विलंब न करते हुए आज हम
मंगल की स्थिति का विचार करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में। वैसे तो मिथुन लगन की कुंडली में मंगल अकारक होते हैं मित्रों, लेकिन लाभ भाव के स्वामी यदि लग्न भाव में बैठ जाए, लग्न भाव किसी राज सिंहासन के समान होता है, तो लग्न भाव में कोई भी ग्रह बैठते हैं तो उसे लग्न का बल प्राप्त हो जाता है। यद्यपि काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में मेष लग्न ही होती है, तो मंगल का लग्न में बैठना जो है वो जातक के अंदर जो है वो लीडर क्वालिटी जो है वो क्या करते हैं, पैदा करते हैं। यद्यपि ये मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि का जो मंगल होता है, क्योंकि ये मंगल की शत्रु राशि है, और रोग भाव और लाभ भाव का स्वामी मंगल जो है वो लगन में बैठना, लाभ भाव का स्वामी यदि लगन में बैठता है तो ये तो लाभ करेगा क्योंकि शुभ स्थान है। लगन भाव जो होता है उसमें कोई भी ग्रह अगर विराजित हो जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण का उसको जो है बल प्राप्त हो जाता है, और इसलिए उसकी, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र भाव शुभ भाव कहे जाते हैं, तो कोई भी ग्रह हो तो उसको शुभ भाव का जरूर फल मिलता है। तो मंगल की कुछ पॉजिटिविटी, मंगल के अंदर जो क्वालिटी होती है लीडरशिप का, मंगल जो है बहुत ज्यादा वो लॉजिक लगाने वाला ग्रह है, तर्क शक्ति का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मंगल जो होता है वो कानून का भी कारक होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो कानूनी कार्य कर सकते हैं, है ना, वकील का ये काम कर सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है और मंगल को हम ऊर्जा के कारक के रूप में हम उसको मानते हैं। मंगल जो होता है वो तेज तर्रार होता है, मंगल वेरी शॉर्ट टेम्पर होता है, मंगल जो होता है वो एनर्जेटिक होता है। लाभ भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण स्थान में यदि विराजित हो जाए मित्रों तो ये धन योग है। लाभ भाव का स्वामी का संबंध त्रिकोण और केंद्र से बनता है, लग्न से बनता है, तो ये तो धन योग है। तो निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतरदशा में ऐसे जातक को धन प्राप्त होगा। यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित ऐसे जातक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या दलाली वाला काम करते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित, तो इनको जो है धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है वो तर्कपूर्ण विचारधारा वाले होते हैं। ऐसे जातक का जो कलर होता है वो मंगल ग्रह की वजह से उसका चेहरा जो है वो लाल होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो सुंदर होते हैं। मंगल ऐसे जातक के अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। मंगल ऐसे जातक को विल पावर प्रदान करता है। मंगल ऐसे जातक को सेनापति और लीडिंग क्वालिटी भी इसको बनाता है। ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जा सकते हैं, ये आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, पुलिस लाइन में ये जा सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाके बैठ जाए तो यहाँ पर कर्क राशि मौजूद होती है। चलिए मंगल, अगर मंगल की दृष्टि की यदि हम बात करें लगन में, तो लगन में मंगल का बैठना ये मांगलिक दोष निर्मित करता है मित्रों, क्योंकि ये अपने शत्रु राशि में है। मिथुन राशि में होने की वजह से मंगल यहाँ पर कुछ निगेटिव फल देंगे, इसलिए ऐसे जातक मांगलिक होंगे। तो ऐसे जातक को सलाह दिया जाता है कि अपनी कुंडली को भली भांति ये विश्लेषण करा के इनको विवाह करना चाहिए। और ऐसे जातक को चाहिए कि मंगल के उपाय साथ ही साथ इनको करते रहना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए, मंगल का ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए। ऐसे जातक को मंगल ग्रह को शांत करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं मित्रों। मंगल की यदि चतुर्थ दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है मित्रों, और चतुर्थ भाव में जो है वो कन्या राशि होने की वजह से ये जो है माता के स्वास्थ्य को क्या करेगा, खराब करेगा, है ना, या माता से संबंध को ये खराब करेगा। माता से मनभेद और मतभेद की स्थिति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी ऐसे जातक के मन में चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन से या पैतृक संपत्ति से यदि किसी प्रकार का कोई विवाद है तो जातक को परेशानी और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। अगर मंगल की सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो विवाह स्थान में पड़ने के कारण, चूंकि यहाँ भी मंगल की मित्र दृष्टि है और निश्चित रूप से मित्र दृष्टि होने की वजह से ये दाम्पत्य जीवन को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष है। लगन के लिए ये कुंडली जो है वो ठीक नहीं है। तो लगन में बैठे होने की वजह से
मंगल की शांति कराना, मंगल के उपाय करना ऐसे जातक को जरूरी होगा, क्योंकि पत्नी तो ठीक होगी लेकिन जातक के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मित्रों, यदि अष्टम दृष्टि की बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो मकर राशि के शनि के ऊपर होने की वजह से ये जो है मंगल की उच्च दृष्टि है, और मंगल की उच्च दृष्टि होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे जातक कोई गंभीर रोग यदि होगा तो उस रोग से लड़ने की इनके अंदर जो है वो शक्ति पैदा हो जाएगी। निश्चित रूप से जातक का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत चुस्त दुरुस्त होगा। जातक जो है वो बहुत ज्यादा उनके विल पावर होने की वजह से बहुत ये साधना भी करेंगे। ऐसे जातक की रुचि जो है गुण विद्या में भी रहेगी। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो हायर एजुकेशन में भी ऐसे जातक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन एक रोग भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी अगर हम लाभ भाव से गिने तो अष्टम भाव कितना आता है? 11 आता है या 10 आता है। तो उसको यदि हम गिनते हैं तो निश्चित रूप से ये जो है 10 आता है मित्रों। ठीक है, 10 का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशन का। दसम भाव से, एकादश भाव से यदि हम गिने अष्टम भाव को तो कितना नंबर आएगा? भवत भाव नियम से 10 नंबर आएगा, अर्थात लाभ का कर्म भाव। तो लाभ का कर्म भाव से आशा यह है मित्रों कि ये जो है जातक जो है वो गुण विद्या से भी जुड़ करके ये धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर अगर मंगल को यहाँ पर अगर शनि का साथ मिल जाए तो यहाँ निश्चित रूप से जातक की आयु में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और जातक जो है वो साधना करेगा। ठीक है, और सूर्य का भी साथ मिल गया तो सूर्य तो मंत्रों का कारक है, गुरु का साथ मिल गया, गुरु तो ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, साधना का कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो किसी गुण विद्या को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक साधना कर सकता है। मित्रों चलिए मित्रों, यदि अब हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। द्वितीय भाव हमारा कुटुंब परिवार का है, बैंक बैलेंस का विचार है। यदि यहाँ पर मंगल यदि विराजित हो जाए तो ये मंगल की मित्र राशि, यद्यपि मंगल यहाँ पर नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में, तो निश्चित रूप से मंगल के कुछ कारकत्व यहाँ पर कम हो जाएंगे मित्रों। कुटुंब परिवार से ऐसे जातकों को जितना सहयोग मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा कम सहयोग मिलेगा। ऐसे जातक निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल का यहाँ बैठना, पाप ग्रह का धन स्थान में बैठना, ऐसे जातक जो है अपने लिए जो है वो खर्च करेंगे। ठीक है, अपने छोटे भाई, अपने मित्र के लिए ऐसे जातक पैसे खर्च करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए भी ऐसे जातक जो है वो धन का व्यय करेगा। और इस वजह से इनके बैंक बैलेंस में हमेशा जो है वो है ना कुछ कमी का इनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। मंगल से यदि हम चतुर्थ दृष्टि की हम बात करें तो पंचम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से, पंचम भाव में तुला राशि होने के कारण, शत्रु दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी या कुछ टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम पेट में ऐसे जातकों की हो सकती है, जिनके वजह से इनके पढ़ाई के जो कुछ समय रहेंगे वो प्रभावित रहेंगे। और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई में बाधा होने के बावजूद भी अपनी ये दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने विल पावर से अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर पाने में सफल होंगे। लेकिन अगर हम संतान की बात करें तो संतान के एजुकेशन को लेकर के भी ऐसे जातक के मन में कुछ परेशानी हो सकते हैं, कुछ तनाव हो सकते हैं। अगर यहाँ पर राहु का अगर साथ मिल जाए निश्चित रूप से तो प्रथम संतान में कंसीव करने में ऐसे जातक को हो सकता है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। यदि बुध और शनि का भी प्रभाव पड़ जाए तो निश्चित रूप से कुछ परेशानी जो है वो प्रथम संतान के संबंध में देखने को मिल सकता है। चलिए मित्रों, यदि अगर मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये तो उच्च की दृष्टि है। सप्तम दृष्टि दसम अष्टम भाव में पड़ने के कारण निश्चित रूप से जातक को गुण विद्या में, कोई गुण साधना में जातक को रुचि कराएगा। ससुराल से ऐसे जातक को वेल्थ की प्राप्ति होगी। अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि अगर यहां से हम विचार करें तो भाग्य भाव में पड़ने की वजह से यहाँ पर जातक के पिता से संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे। पिता से मनभेद और मतभेद की स्थिति कराएगा। जातक को लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी सावधान जातक को रखना चाहिए, क्योंकि जातक के पैर में, जंघा में चोट लग सकते हैं।
वाहन चलाने में ऐसे जातक को, या लंबी यात्रा में जाने के समय ऐसे कोई पर्वत या कोई ऐसे पठार वाले क्षेत्रों से जाने से ऐसे जातक को बचना चाहिए। ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लंबी धार्मिक यात्रा करने से। चलिए मित्रों, यदि अब हम लाभ भाव के स्वामी मंगल का अगर हम तृतीय भाव में अगर स्थापित करें तो इससे क्या विचार करते हैं हमारे शास्त्रकारों के द्वारा, इसको बताने का प्रयास करते हैं। यदि लाभ भाव का स्वामी पराक्रम में बैठ गया तो निश्चित रूप से जातक अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त करते हैं। अपने छोटे भाई और मित्रों के सहयोग से ऐसे जातक जो है वो उन्नति प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, पड़ोसियों से भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। छोटी छोटी यात्रा करने से भी जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि मंगल की तीसरी दृष्टि की चौथी दृष्टि की हम बात करें, पहली दृष्टि की बात करें तो यहाँ से चौथा, तो मंगल का जो चौथा दृष्टि है वो रोग भाव पर पड़ने के कारण, और रोग भाव में मंगल का क्या है, स्वराशि है। यहाँ पर वृश्चिक राशि, मंगल के वृश्चिक राशि आपको मिलेगी मित्रों। तो यहाँ पर क्योंकि अपने ही घर को मंगल देख रहा है तो जातक का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जातक को अगर कानूनी में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई भूमि को लेकर के कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो निश्चित रूप से मंगल की दशा में जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ऐसे जातक कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, चलिए मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने की वजह से निश्चित रूप से पिता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पिता और इनका जो है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और लंबी धार्मिक यात्रा करने से जातक को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, मंगल की यदि हम अष्टम भाव की बात करें तो ये कर्म स्थान में, ये अपने मित्र राशि है ना, मीन राशि पर इनकी दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक जो है वो एक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। ठीक है, ऐसे जातक जो है वो बहुत डायनेमिक हो सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान हो सकते हैं। जातक के अंदर लीडिंग क्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगा। जातक जो है लीडर हो सकता है। लेकिन जातक कार्य क्षेत्रों में बार बार बदलाव करने की वजह से जातक के कार्यों में जो है वो अस्थिरता जो है वो देखने को मिलेगा मित्रों। चलिए, अगर हम लाभेश मंगल को यदि चतुर्थ भाव में यदि स्थापित करते हैं मित्रों, चतुर्थ भाव जो है वो कन्या राशि की होती है, और कन्या राशि जो है मंगल की शत्रु राशि है। निश्चित रूप से यहाँ मंगल का बैठना माता के साथ जो है वो मनभेद, मतभेद और तनाव की स्थिति निर्मित कर सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी ऐसे जातक को चिंता रहेगी, और भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि कुछ इनका कोई कार्य क्षेत्र है तो उसमें भी कई प्रकार का इनको बाधा का सामना करना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे भूमि भवन वाहन से भी संबंधित भाव होता है। कोई दलाली ऐसे जातक जो है हो सकता है, जमीन के कोई मामले इनके फंसे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को चाहिए कि ऐसे जातक को मंगल का उपाय करना चाहिए, भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि इनको कोई कर्ज, बहुत ज्यादा कर्ज है ऐसे जातकों के जीवन में, तो इनको मंगल का ऋण मोचन पाठ भी करना चाहिए मित्रों। चलिए मित्रों, यदि यहाँ से हम मंगल की चतुर्थ दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव में होने की वजह से ऐसे जातक के जो वैवाहिक जीवन होंगे उसमें तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन यद्यपि मंगल की मित्र दृष्टि होने के कारण ये वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव का मंगल जो है जातक को मांगलिक दोष बनाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मंगल की शांति के दिशा में ऐसे जातक को उपाय करना चाहिए। जातक के डेली इनकम भी इनके बने रहेंगे, पार्टनर के साथ भी यद्यपि इनका संबंध मधुर होगा, तथापि मंगल मांगलिक होने की वजह से इनको मंगल के उपाय करना चाहिए। और ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि 28 वर्ष के बाद ही इनको शादी के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि 28 वर्ष के बाद मंगल की जो नेगेटिविटी होती है वो जो है वो समाप्त हो जाती है। जातक मैच्योर हो जाता है, फिर मंगल जो होता है वो मंगलमय हो जाता है। मंगल तो मंगल है, वो मंगल करता है। हमारे भले ही मन में किसी प्रकार मंगल को लेकर के यदि किसी निगेटिविटी या कोई हमारे मन में क्योंकि मंगल क्योंकि देवग्रह होता है मित्रों, तो देवग्रह होने की वजह से कोई भी देवग्रह जो है वो अमंगल नहीं हो सकता। जो मंगल है वो अमंगल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से परमात्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी योग जो है वो गलत नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह गलत नहीं होते, गलत हमारे कर्म होते हैं जिनके वजह से कोई भी ग्रह हमारे प्रारब्ध के अनुसार
हमें कोई रोग देते हैं, हमें कोई परेशानी या हमारे जीवन में कोई स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं मित्रों, लेकिन कोई ग्रह जो है वो अशुभ नहीं होते। यदि मंगल की सप्तम दृष्टि की हम बात करते हैं मित्रों, तो दसम भाव में मंगल की मित्र दृष्टि होने की वजह से जातक बहुत डायनेमिक ऊर्जावान होगा, जातक के अंदर बहुत उत्साह देखने को मिलेगा, जातक उच्च आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस विभाग में कोई उच्च पद में हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाएगी, ऐसा जातक जो है उसमें नेतृत्व क्षमता पाया जाएगा, ऐसा जातक जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाकर के ये काम कर सकता है, जिसकी वजह से इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है मित्रों। चलिए मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव में मंगल की दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वराशि की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से छोटे भाई, बड़े भाई और मित्रों से बहुत सहयोग प्राप्त होगा। उन्हीं के सहयोग से जातक जो है वो आगे बढ़ेंगे मित्रों, और जातक आगे अपना उन्नति, पदोन्नति जो है वो अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्कल से जुड़ करके ये काम करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसा जातक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस विभाग में ये उच्च पद पर हो सकता है, कोई प्रशासनिक पद में ये सुशोभित हो सकता है, आईसीएस, पीसीएस ऐसे जातक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा जातक डॉक्टर और सर्जन भी हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि एकादश भाव का जो मंगल है, क्योंकि एकादश भाव जो है वो कुंभ राशि का होता है कालपुरुष की कुंडली में। और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अपने पेशे से वो एक सर्जन हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम पंचम भाव में विराजित करें, यदि लाभ भाव का स्वामी मंगल यदि पंचम भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से लाभ का त्रिकोण भाव से संबंध, ये धन योग है मित्रों। लेकिन यहाँ पर तुला राशि होने की वजह से ये मंगल की शत्रु राशि होते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई के समय ऐसे जातक को कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। आए एग्जाम के दिन हो सकता है जातक को हेल्थ को लेकर के जातक परेशान हो सकते हैं, पेट दर्द की वजह से इनकी पढ़ाई भी थोड़ी सी बाधित हो सकती है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से नियमित रूप से मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, तो निश्चित रूप से मंगल की जो निगेटिविटी होगी ऐसे जातक को जो है वो शुभ फल प्रदान करेंगे मंगल। यदि हम मंगल की दृष्टि की हम बारे में बात करें तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि जो है वो अष्टम भाव होने की वजह से ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से, ऐसे जातक जो होंगे वो इनकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी बढ़ जाएगी। ऐसे जातक के अंदर जो है वो विल पावर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कोई गंभीर बीमारी जातक को होती है तो उस गंभीर बीमारी से भी लड़ने की जो उसके अंदर नेचुरल रूप से जो है कैपेबिलिटी और क्षमता जो है जातक के अंदर जो है वो डेवलप होगी। और ऐसे जातक के बीमा से या जीवन बीमा से या किसी के निधन होने से भी उनके बीमा राशि का भी ऐसे जातक को जो है वो फायदा होगा, प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक गुण विद्या से अगर जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को फायदा होगा। चलिए मित्रों, यदि मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने की वजह से यहाँ पर मंगल की स्वराशि होने के कारण ऐसे जातक को पुत्र से लाभ प्राप्त होगा। पुत्र इसके उन्नति, पदोन्नति करेंगे। इसके पुत्र डॉक्टर हो सकते हैं या जातक भी स्वयं पेशे से एक डॉक्टर हो सकता है। जातक के अंदर विल पावर बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जातक को छोटे भाई मित्रों से भी काफी सपोर्ट जो है वो प्राप्त होगा। जातक कंपटीशन एग्जाम में भी क्वालिफाई होगा। निश्चित रूप से जातक एक प्रशासनिक अधिकारी, आईसीएस और पीसीएस ये जातक कर सकते हैं। निश्चित रूप से कोई उच्च सरकारी पद में ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक की जो इम्यून सिस्टम होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। लीडिंग क्वालिटी और लीडिंग कैपेसिटी होने की वजह से ऐसे जातक राजनीति में भी उन्नति कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो द्वादश भाव में होने की वजह से यहाँ पर इनके शत्रु दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक को पैर में चोट लग सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी का प्रयोग करें मित्रों, क्योंकि निश्चित रूप से ये हमारे हॉस्पिटल का भाव है और ये द्वादश भाव से हम अपने पैर का विचार करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे जातक को किसी भी तरह का कोई ऐसे अनीति और अन्याय पूर्वक कार्य ना करे, गैर सामाजिक कार्य से ऐसे जातक दूर रहे। अन्यथा ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी के मामले भी देखे जा सकते हैं। जेल या कारावास भी ऐसे जातक को हो सकती है मित्रों। तो इस तरह मंगल का हम पंचम भाव में मंगल की जो दृष्टि संबंध है उसके बारे में हम विचार करते हैं। चलिए मित्रों, यदि मंगल अगर लाभ भाव का स्वामी यदि रोग भाव में आके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से मंगल की ये स्वराशि होती है। और अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि होती है। और ये स्वराशि में बैठ के मंगल जो है वो क्या करेगा, जातक को ये
विपरीत राजयोग है मित्रों। जी हाँ मित्रों, मंगल की दशांतर दशा में निश्चित रूप से जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक निश्चित रूप से शत्रु हंता होंगे। इनके शत्रु यदि कोई भी प्रकार के षड्यंत्र अगर इनके खिलाफ यदि बना रहे होंगे तो उनके षड्यंत्र जो है ये क्या होंगे, ध्वस्त कर देंगे। ऐसे जातक निश्चित रूप से शत्रु जो है इनसे हार मान जाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी, भूमि भवन वाहन से यदि किसी प्रकार का इनका मामला लंबित है तो कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो जातक के फेवर में आएंगे। निश्चित रूप से जातक कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करके जातक जो है कोई प्रशासनिक पद को ये प्राप्त करेगा मित्रों। निश्चित रूप से छोटे छोटे रोगों से लड़ने की इनके अंदर जो है वो कमाल की इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। जातक के विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे और निश्चित रूप से कोई बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि छठे भाव से मंगल की दृष्टि संबंध की बात करें तो छठे भाव से ये चतुर्थ दृष्टि जो है वो पिता के स्थान अर्थात भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से पिता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पिता से दूर ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक को एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इसको जन्म स्थान से भी दूर, पिता से भी दूर जाना पड़ सकता है। पिता से मनभेद और तनाव की स्थिति जो है वो रहेगी। लंबी धार्मिक यात्रा करने से जातक को निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकते हैं मित्रों। यदि मंगल की सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो द्वादश स्थान में होने की वजह से निश्चित रूप से जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी मित्रों, क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल का भाव होता है और द्वादश भाव से हम पैर का विचार करते हैं। जातक को अनीतिपूर्ण और अन्यायपूर्ण कामों से, गैर सामाजिक कामों से, गैर परंपरावादी कामों से ऐसे जातक को बचना चाहिए मित्रों। चलिए, मंगल की यदि हम अष्टम दृष्टि की हम बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ने की वजह से, क्योंकि लगन में मंगल की शत्रु दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक रोगी हो सकता है। ऐसे जातक को सिर पे चोट का निशान हो सकता है। चलते समय, सीढ़ी पे चढ़ते उतरते समय, चलते समय, वाहन चलाते समय ऐसे जातक को विशेष रूप से सावधानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों, अन्यथा इनके सिर पे चोट लगने की संभावना हो सकती है। जातक चिड़चिड़ा हो सकता है, वेरी शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, जातक झगड़ालू हो सकता है और जातक को ब्लड से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, स्किन से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है मित्रों। तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करे। ऐसे जातक जो है वो कार्तिकेय भगवान की पूजा करे, मंगल के ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करे और निश्चित रूप से हनुमत दर्शन करने ये जाए मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से मित्रों आज हमने आपको बताया लगन से लेकर के छठे भाव तक लाभ भाव के स्वामी मंगल का क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए हैं। इसके दूसरे भाव को हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे मित्रों। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हमारा नेक्स्ट सेशन भाग 2 का वीडियो देखना ना भूलिएगा मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, प्रणाम।